पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को अर्की में हुए भीषण अग्निकांड स्थल का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके साथ गहरा दुख साझा किया। इस दौरान स्थानीय भाजपा सांसद सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे और दोनों नेताओं ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर स्थानीय व्यापारियों व आम जनता की समस्याओं को सुना। जयराम ठाकुर ने स्थानीय भाजपा नेताओं के विशेष आग्रह पर उन साहसी युवाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग के लपटों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और राहत कार्यों में तेजी दिखाकर कई जिंदगियां बचाई। इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मंजर बेहद डरावना रहा होगा जब 9 लोग घरों के भीतर ही जिंदा जल गए, जो मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रवैये को बेहद असंवेदनशील करार दिया और कहा कि भले ही हादसे का शिकार हुए लोग दूसरे राज्यों के मजदूर थे, लेकिन उनके प्रति सरकार की उदासीनता निंदनीय है। उन्होंने सवाल उठाया कि अग्निकांड के समय फायर टेंडर कम क्यों पड़ गए और समय रहते आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, जिससे इतनी बड़ी जन हानि हुई है। जयराम ठाकुर ने जोर देकर कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को कठोर सुरक्षा मानक तय करने होंगे और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। अग्निकांड के मुद्दे के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के भीतर मचे आंतरिक घमासान पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा पहले दिन से कह रही थी कि सरकार और संगठन में तालमेल की भारी कमी है, जो अब सरेआम सड़कों पर आ गई है। उन्होंने वर्तमान कैबिनेट की स्थिति को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे साफ है कि सत्ता की बागडोर ढीली पड़ चुकी है। जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विभाग में उठ रहे घोटालों के आरोपों पर उनकी चुप्पी पर सवाल दागते हुए पूछा कि क्या गलत करने वाले लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि सरकार कार्रवाई करने से डर रही है, या फिर इसमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की मौन संलिप्तता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल में चल रही यह वर्चस्व की जंग स्वयं सरकार द्वारा लगाई गई आग है, जिसमें मंत्री एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने खड़े हैं और मुख्यमंत्री अपने खास मित्रों के साथ बैठकर इस तमाशे का आनंद ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब प्रदेश के मंत्री और बड़े नेता आपसी लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो जनहित के कार्य और सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को इस प्रशासनिक विफलता और संवेदनहीनता का भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में विकास कार्य ठप है और भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ शिमला के सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा अध्यक्ष सोलन रतनपाल सिंह व अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। रविवार की रात को एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर अर्की में घटित हुई है और जिसकी जानकारी हमें तो सुबह मिल पाई, क्योंकि जो जानकारी हमको मिली तो रात के लगभग 2-2:30 बजे के करीब जो है वो आग लगी और उस आग में जो अभी तक जो जानकारी हमको मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, क्योंकि बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं बनी। संभवतः रात का समय था, सब लोग आराम कर रहे थे, सोए हुए थे और उसमें जो लोग हैं उनके बारे में जो जानकारी हमको अभी तक मिली है नेपाल के और बिहार के भी, जो यहाँ पर लेबर का काम करते थे, स्वाभाविक रूप से दिन भर मजदूरी करने के बाद, थकान के बाद वो लोग आराम कर रहे थे। आग अचानक लगी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया, ऐसा लगता है। और अभी तक जो आंकड़ा हमारे सामने यहाँ पर आया है, जहाँ जिनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक चला है, तो 9 लोगों की इसमें ज़िंदगी गई है। सचमुच में ये बहुत हृदय विदारक घटना घटित हुई है इस इलाके में, पूरे प्रदेश भर में चारों तरफ इसके पश्चात मातम है। और जो जानकारी ये भी मिली हमको कि फायर ब्रिगेड आई थी, लेकिन ठीक प्रकार से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर पानी की छोटी जो गाड़ी थी उसमें पानी ख़त्म हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जहाँ दुकानें थी, पुरानी बिल्डिंग थी ये,
दुकानें भी पूरी तरह से जल करके राख हुई है, उसमें उनका भी नुकसान हुआ ही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा का विषय हम सब लोगों के लिए है कि जिंदगियां बहुत गई हैं। सामान जल गया, दुकान जल गई, वो नुकसान अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान ज़्यादा हुआ है वो लोगों की ज़िंदगियां यहाँ पर चले गई। तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ सभी परिवारजनों के प्रति जिनने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, और मैं इस बात के लिए यहाँ के स्थानीय नौजवानों का, जिनके साथ अभी मेरा मिलना हुआ, जिनका परिचय यहाँ पर कराया, जिनको यहाँ पर उस दिन रात को जैसे ही जानकारी मिली तो उसके पश्चात तुरंत वो यहाँ राहत कार्य में जुटे, मदद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, जितना संभव था अपने जीवन को जोखिम में डाल करके यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, स्थानीय गांव के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ प्रयत्न हुए हैं। लेकिन चलो, जो नुकसान हो गया, लेकिन अब विषय ये है कि इसमें एक तो जो आग का कारण क्या था ये भी जानना आवश्यक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो महत्वपूर्ण, इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में घटित ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, और जो प्रभावित परिवार हैं उनको जो जितना हर संभव जितनी मदद हो सकती है मदद देनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। और इसके सिवा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। थैंक यू।